हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। हम सबको पता है कि हमारी इम्यूनिटी 70% डिपेंड करती है हमारी गट हेल्थ पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी गट हेल्थ के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। अब ज़्यादातर लोगों को प्रोबायोटिक्स के बारे में पता होता है, पर प्रीबायोटिक्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में और इनके सोर्सेज के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में। हमारी डाइट में बहुत तरह के फाइबर्स होते हैं और इनमें से कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो प्रीबायोटिक का काम करते हैं। अब प्रीबायोटिक एक तरह का फाइबर होता है, पर ये हमारी बॉडी के लिए नॉन डाइजेस्टेबल होता है। मतलब हमारी बॉडी इस फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो क्योंकि हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एज सच पास हो जाता है बिना डाइजेस्ट हुए और पहुंचता है हमारी लार्ज कॉलन में। लार्ज कॉलन में होते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज। अब हमारी बॉडी तो इस फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पर जो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं ये इस फाइबर को फर्मेंट करते हैं और इस फाइबर के फर्मेंट होने से ये इसी पर फीड करते हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ती है। मतलब इससे बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ में हेल्प मिलती है और प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ता है। जैसे ही प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो ये सब कुछ हमारी बॉडी में हो पाता है। इसी वजह से अगर हमें प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज का अमाउंट अपनी बॉडी में बढ़ाना है, उनको नॉर्मलाइज करना है, तो हमें अपनी डाइट में प्रीबायोटिक फाइबर्स का लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, पर ये गुड बैक्टीरियाज को फीड करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। अब ये तो हमने जान लिया कि प्रीबायोटिक्स के हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे हैं, पर अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज के बारे में। कौन से ऐसे फाइबर्स हैं जो प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं। वैसे तो किसी भी तरह का फाइबर हमारे लिए अच्छा है, पर कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनमें जो फाइबर पाया जाता है वो प्रीबायोटिक का काम करता है। ऐसे फूड्स में आते हैं केले, कच्चा प्याज या लहसुन, एस्पैरेगस, व्हीट ब्रांड जो चोकर होता है, और ओट्स, बार्ले, फ्लैक्स सीड्स, एप्पल और पालक। अब हम बात करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं। हमारे गट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी रहती है। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं गट फ्लोरा या फिर माइक्रोबायोटा ऑफ गट। ये यूजुअली पाए जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में। इसमें अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं, और इन्हें गुड और बैड बैक्टीरियाज का बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए। ये देखा गया है कि हमारे गट में ऑलमोस्ट 1000 तक बैक्टीरियाज की स्पीशीज पाई गई हैं। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से, अनहेल्दी खाने से, प्रॉपरली ना सोने से, ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेने से या फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने से ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हमारे गट में बैड बैक्टीरियाज का अमाउंट बढ़ जाता है और गुड बैक्टीरियाज का अमाउंट कम होने लगता है, जो कि बहुत से डिजीज़ का रूट कॉज है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट में हम प्रोबायोटिक्स को ज़रूर इंक्लूड करें। अब यूजुअली जो दो मेन टाइप के प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हमारे गट में देखे गए हैं वो है लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम। अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बेनिफिट्स के बारे में। प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज के हमारी बॉडी में बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, तो ये कई तरह की इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ये हमारी गट लाइनिंग, जो हमारी गट वॉल होती है, उससे भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ तरह के विटामिन भी बनाते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि विटामिन के और कुछ बी विटामिन भी। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे डिजीजेस से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हेलिकोबैक्टर पायरोलाई इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करता है। हेलिकोबैक्टर पायरोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है जिससे कि स्टमक अल्सर्स या फिर स्टमक कैंसर तक हो सकता है। प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स से होने वाले डायरिया को ट्रीट करने में भी हेल्प करते हैं।
इसलिए यूजुअली जब डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसके साथ वो लैक्टोबैसिलस का कैप्सूल या किसी भी तरह का प्रोबायोटिक ज़रूर रेकमेंड करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये एक्जिमा और कई तरह की स्किन एलर्जीज के जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक के सोर्सेज के बारे में। प्रोबायोटिक्स के सोर्सेज हैं दही या कर्ड, इसके बाद दही से बनने वाला बटर मिल्क भी प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ सॉक्रॉट और किमची जो कि फर्मेंटेड कैबेज से बनाए जाते हैं वो भी प्रोबायोटिक के सोर्सेज हैं। इसके बाद जो हमारे फर्मेंटेड बैटर्स से जो डिशेस बनाते हैं जैसे कि ढोकला, इडली, डोसा, इन सब में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। वैसे कुछ अमाउंट तक प्रोबायोटिक्स जो हैं वो जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर फिर भी इनसे हमें प्रोबायोटिक बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो होममेड पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, वो भी फर्मेंटेड होते हैं और वो भी प्रोबायोटिक के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब जो बच्चे बहुत छोटे हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं उनके लिए जो मदर्स मिल्क है वो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि मदर्स मिल्क में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ मदर्स मिल्क में जो तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट होता है, वो होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स जो कि एक प्रीबायोटिक हैं। तो मदर्स मिल्क से बच्चे को प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों मिल जाते हैं और इसी से बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसलिए मदर्स मिल्क बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।